गांव की गर्मी से भरी एक दोपहर थी। मेरे मम्मी पापा दादाजी के पास मिलने गए थे और मैं घर पर अकेली थी। मेरे मन में थोड़ी बेचैनी थी तो मैंने सोचा क्यों न पास के कमरे में रहने वाले भैया के पास जाऊं। वह अक्सर मुझसे बातें करते थे और मुझे अच्छा लगता था। मैंने अपने कमरे की ओर बढ़ते हुए सोचा ये थोड़ी देर की कंपनी मेरी उदासी दूर कर देगी। भैया के कमरे में पहुंचकर मैंने दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खोला। क्या तुमने अकेले महसूस किया? उन्होंने मजाक में कहा। मैंने सिर झुकाकर कहा, हाँ थोड़ी। हमने बातें की और कुछ देर बाद उन्होंने कहा, चलो थोड़ी देर लेट जाते हैं। मैं थोड़ी देर बाद सोने की सोचकर बिस्तर पर लेट गई। मेरी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं और मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। जब मैं जागी तो मेरा मन थोड़ा अजीब सा था, जैसे कोई डरावनी फिल्म देखी हो। मैंने देखा कि मेरा कमरा अंधेरा था। मैं अपनी ओर देखी और मुझे एहसास हुआ कि मेरे कपड़े गायब थे। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। ये क्या हो रहा है? मैंने सोचा। मैं घबराई हुई सी उठकर बैठ गई। भैया उस समय पास में ही थे। क्या हुआ? उन्होंने पूछा। मेरे कपड़े वो कहाँ हैं? मैंने घबराते हुए कहा। भैया ने मेरी चिंता को समझते हुए कहा, शायद तुमने सोते समय बदल दिए। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें ढूंढ कर देता हूँ। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया। लेकिन जैसे ही वह कमरे से बाहर गए मैंने सोचा, क्या हुआ? क्या ये सब सच में हो रहा है? मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन अंदर की घबराहट बढ़ती जा रही थी। भैया थोड़ी देर बाद वापस आए और कहा, तुम्हारे कपड़े यहाँ नहीं हैं। क्या मतलब? मैंने पूछा। कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तुम थोड़ी देर आराम करो, मैं बाहर जाकर पूछता हूँ, उन्होंने कहा। मैंने महसूस किया कि कुछ सही नहीं था। मैं धीरे धीरे उठकर अपने कपड़ों की तलाश में निकली। मैंने पूरे कमरे में देखा, लेकिन कुछ नहीं मिला। मैं डरते डरते बाहर निकली। घर का वातावरण अजीब था, सन्नाटा था और केवल हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। मैंने सोचा, कहाँ गए मेरे कपड़े? मैंने धीरे धीरे भैया को खोजने की कोशिश की। तभी मैंने देखा कि भैया पीछे के दरवाजे के पास खड़े थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। क्या हुआ? मैंने पूछा। कुछ नहीं, बस थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा, उन्होंने कहा। मेरे मन में सवालों का तूफान मच गया। ये क्या कह रहे हैं? मैंने सोचा। मैंने खुद को ढूंढने की कोशिश की। मैंने अपने मन में सोचा, क्या मुझे किसी से मदद लेनी चाहिए? मैंने अपने करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों के बारे में सोचा, लेकिन उस समय मैं खुद को पूरी तरह अकेला महसूस कर रही थी। भैया ने मुझसे कहा, तुम थोड़ी देर यहाँ रहो, मैं तुम्हें वापस लाने का इंतज़ाम करता हूँ। मैंने उनकी बात सुनी, लेकिन मन में डर था। क्या ये सच है? क्या मैं यहाँ फंस गई हूँ? मैंने सोचा अगर मैं यहाँ से भागने की कोशिश करूँ। मैंने कमरे की खिड़की की ओर देखा, लेकिन वह बहुत ऊंची थी। तभी मैंने एक योजना बनाई। मैंने कहा, मैं थोड़ी देर बैठकर सोचूंगी। जब भैया बाहर गए मैंने कमरे में खुद को अकेला महसूस किया। मैंने सोचा, क्या भैया सच में मदद करेंगे या कुछ और? मैंने खुद को समझाया, जो भी हो मुझे खुद को बचाना है। मैंने खुद से कहा, मैं यहाँ अकेली नहीं हूँ, मुझे खुद पर विश्वास करना होगा। मैंने अपने मन में साहस जुटाया और अपने कपड़ों की खोज जारी रखी। रात बढ़ती गई और मेरे मन में डर और आशंका दोनों थे। मैंने तय किया कि मुझे सुबह तक इंतज़ार नहीं करना चाहिए। मैंने भैया से कहा, मैं बाहर जा रही हूँ, लेकिन ये ख़तरनाक है। उन्होंने कहा, मुझे अपने कपड़े चाहिए। मैंने दृढ़ता से कहा। मैंने दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गई। अब मुझे अपने कपड़े की तलाश करने के लिए हर हाल में आगे बढ़ना था। सुबह होते ही मैंने देखा कि सब कुछ सामान्य था। मैंने खुद को फिर से तैयार किया। भैया ने कहा, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा, मुझे अपने कपड़े चाहिए। भैया ने कहा, सुनो, मैं जानता हूँ कि तुम क्या महसूस कर रही हो। क्या सच में? मैंने आश्चर्य से पूछा। उन्होंने कहा, यह सब एक गलत फहमी थी। मैं तुम्हें सुरक्षित रखना चाहता था। मैंने कहा, लेकिन मेरे कपड़े? उन्होंने कहा, मैंने उन्हें एक जगह छिपा दिया था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हम कितने भी मजबूत क्यों ना हों, कभी कभी हमें दूसरों की मदद की ज़रूरत होती है। दोस्ती और भरोसे का सही मतलब समझना ही सबसे महत्वपूर्ण है।